नमस्कार, आप देख रहे हैं एलबीटीआई न्यूज 9। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। दोस्तों, संगीत व्यक्ति में संवेदना एवं अच्छे गुण जगाकर बुराइयों को मृत्यु की नींद सुला देता है। तो इसलिए दोस्तों कहते हैं कि जहां शब्द असफल हो जाते हैं तो वहां पर संगीत बोलता है। तो इन शब्दों के साथ हमारे साथ मौजूद हैं जयवीर पुनिया जी। आपको बता दें ये गांव सातरोड से हैं, जो कि जिला हिसार हरियाणा में है। और अभी आपको बता दें ये सिंगिंग के साथ साथ अभी टीचिंग के प्रोफेशन में है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी तुषार जी, और सभी को जय बाबा की। जितने चैनल के माध्यम से ऑडियंस श्रोता देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी को जय बाबा की, जय श्री जोगरा। जी सर, तो दोस्तों आज हम इन्हीं के बारे में जानेंगे कि आखिर संगीत इन्हें किस तरह से प्राप्त हुआ। तो सर, सवाल की शुरुआत करते हुए मेरा पहला सवाल है, जिस तरह से हम देखते हैं जो गायक होते हैं उन्हें आसानी से जो संगीत है वो नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर मेरा पहला सवाल है कि गायकी का सफर आपका कहाँ से शुरू हुआ और इसमें क्या क्या बाधाएं आई या बिना किसी बाधा के आपको संगीत मिल गया? जी सर, बिल्कुल आपने राइट क्वेश्चन पुट किया है कि जो गायकी है ये इसकी राह इतनी आसान नहीं होती जी। ये शुरुआत तो हम कह सकते हैं कि देखो, जब परमात्मा हमें इस संसार के अंदर उतारते हैं, भेजते हैं, जब पैदा करते हैं, उस समय कोई ना कोई टैलेंट हर इंसान के अंदर मेरा मालिक जरूर देता है। लेकिन वो धीरे धीरे पहचानने में थोड़ा टाइम लग जाता है। वो टाइम इसलिए लगता है, अगर कहीं परिवार की सपोर्ट मिल जाए तो टैलेंट सामने जल्दी आ जाता है, अदरवाइज थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा संघर्ष करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। जैसे मैं 6th क्लास में था तो मेरे मौसा जी हैं, उनके ऊपर मैंने 2 लाइन लिखी थी। वो बोले भाई ये लाइन बड़ी अच्छी लिखी, आपने सुना हो एक बार। जब मैंने सुनाया तो उनका इंटरेस्ट बढ़ता गया। लेकिन धीरे धीरे क्या था जी, मेरे पिताजी, हम एक जमींदार परिवार से हैं और हमारे परिवार में बड़े बुजुर्ग इस चीज के थोड़े खिलाफ होते हैं। वो कहते नहीं, हमारा काम नहीं होता है। तो जी लुक्के छिपके एक आध बार आगे पीछे होके जब जाते हैं तो पिताजी की बहुत सी बातें सुनने को मिलती थी। लेकिन हमारी जो माता श्री हैं, मेरी माता जी का बहुत सपोर्ट रहा इस मामले में, क्योंकि वो एक जैसे हम बोलते सत्संगन, वो सत्संगी प्रवृत्ति की है, तो उनका सहयोग था थोड़ा बहुत। लेकिन पिताजी के सामने हम दोनों ही सरेंडर हो जाते थे। जब उनकी अपने वाली बात चलती थी तो हमारा कुछ नहीं चलता था। फिर मेरे साथ एक घटना हुई, बहुत ही अप्रिय हुई, कि मेरे पिताजी सन 2011 में एक्सपायर हो गए, स्वर्गवास हो गया उनका। उसके बाद 12 के बाद मैं इस क्षेत्र में आया। 12 के बाद ही मैं शुरुआत मानूंगा अपनी, कि 12 के बाद मैं घर से बाहर खुल के निकल पाया। जी सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर। आप किस तरह से आप बता रहे हैं कितना संघर्ष करने के बाद आपको ये संगीत प्राप्त हुआ। सर यहाँ पे मेरा एक सवाल है कि संगीत के पीछे जो संगीतकार होते हैं और जो संगीत मतलब जो संगीतकार के साथ जो टीम रहती है उसका बहुत बड़ा महत्व रहता है। तो सर यहाँ पे एक सवाल है कि आपके गुरुजी कौन है और उनकी आपकी गायकी में क्या योगदान रहा है सर? जी सर, तुषार जी, आपने, मैं कह सकता हूँ कि इससे शायद मेरे लिए होगा नहीं जो आपने अभी पूछ किया। संसार में अगर मैं आध्यात्म की बात करूं, सिंगिंग लाइन की बात करूं या किसी भक्ति भाव की बात करूं, तो गुरु जी के बगैर पार पाना संभव ही नहीं है। तो मेरे जो आदरणीय है, मेरे सतगुरु श्री कपूर चंद जी, गांव बुआनी खेड़ा से जी, जिला भिवानी हरियाणा से हैं, और बाबा हनुमान बली के परम भगत हैं जी। उनसे मेरी मुलाकात, एक मेरे गांव का एक मेरा मित्र था, और मैं जब लुक के छिप के कहीं जाता था उससे मिलता, तो वो बोले कि चलो आओ मैं आपको एक सत्संग में ले चलता हूँ। मैं उनके साथ चला गया जी। तो वहां पर जिनका सत्संग हो रहा था मेरे गुरु जी का, श्री कपूर चंद जी का, वहां पे उनसे मिला। 1-2 बार मैंने देखा उनको, उनका सत्संग अच्छा लगने लगा। उसके बाद मैं उनको बोला कि मेरी प्रार्थना स्वीकार करो और अपने आशीर्वाद का हाथ में सिर पे रखो।
और जी एक अजीब छोटी कहानी मैं बताऊंगा कि जो मेरे गुरुजी हैं, जब मैं बचपन में छोटा था, कोई सेकंड थर्ड क्लास में था, तो वो मेरे गांव में रह के गए हुए हैं। वो जॉब करते थे यहाँ हिसार में, तो वहां रह के गए हैं। पता नहीं किस जन्म का दाना पानी कह सकते हैं, कौन से जन्म का कर्म है जो इतने अच्छे सदगुरु मेरे को मिले और उनसे मुलाकात हुई। तो जब मैं बचपन में था, वो हमारे यहाँ रहते थे, कोई घटना घट गई, वो वापिस अपने गांव चले गए। उनके बड़े भाई थे, एक्सपायर हो गए थे, छोटे भाई का एक्सीडेंट हो गया था, तो कोई दिक्कत होने की वजह से वापिस घर चले गए। लेकिन जब उस मेरे गांव के मेरे जो दोस्त थे, श्री कृष्ण नाम था उनका, मेरे परम मित्र थे, उन्होंने जब मिलाया तो वो सारा सीन ताजा हो गया और मेरे को बड़ा अच्छा लगा। देखो शायद ही ऐसी स्टोरी किसी के साथ बनती हुई जो मेरे साथ बनी, कि मेरे गुरुजी बचपन में मेरे पास रहे, जब मैं जानता ही नहीं था कि कल क्या होगा, मेरे को किस रूप में मिलेंगे, और फिर जब दोबारा मिले तो मेरे परम हृदय सतगुरु के रूप में मेरे को मिले। तो जी उनका आशीर्वाद उस समय भी था, आज भी है, और उनके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है कि मैं उनका धन्यवाद कर सकूं या उनकी बड़ाई कर सकूं। हाँ, एक छोटा वाक्य बताऊंगा मैं आपको कि जब मैं मेरे पिताजी गुजरने के बाद जब मैं जाने लगा था भाई सत्संग में, कीर्तन जब जहां भी होता है, एक मन में उमंग थी, एक चाव था। तो सर तुषार जी थोड़ी ये पिंच भी करेगी कि मेरी सपोर्ट कोई करता नहीं था जी। तो मंगलवार का दिन था, मैं वहां से जहाँ हमारा जागरण था, जहाँ गया हुआ था, वहां से आ गया मैं, और दुखी होके श्रद्धा भाव से मैं बाबा हनुमान बलि के आगे, बजरंग बलि के आगे रोने लगा। मैं बोला कि मेरे बाबा, या तो मेरे मन से ये जो गायन का जो कीड़ा है इसको खत्म कर दो, आप समाप्त कर दो, या मेरे को अच्छे गुरु का कोई शरणा दे। तो जी देखो, बाबा ने मेरे को आशीर्वाद दिया और दर्शन भी दिए जी। और तब मेरे को मेरे गुरु जी से मेरा मिलन हुआ, और जो आज भी कायम है जी। और मैं चाहूंगा कि मेरे परमात्मा, मेरे गुरु जी का हाथ सदा मेरे सिर के ऊपर जी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर आप। किस तरह से आप बता रहे हैं, इतने संघर्ष के बाद आपको ये संगीत प्राप्त हुआ। तो सर यहाँ पे एक मेरा सवाल है कि जैसे आपने शुरू में बताया कि आप लिखते भी हैं, तो एक गायक के साथ साथ क्या लेखक भी हैं आप, कि क्या आपने जो जो गीत आपके द्वारा गाए जाते हैं वो आप खुद ही लिखते हैं सर? जी सर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। मैं बता दूं कि मैं गायक बाद में बना, और बना तो काम मैं आज तक भी मैं मानता हूं कि आज मेरे को ठीक से स्टेज पे थोड़ा खड़ा होना आया। अभी मैं गायक नहीं हूं, लेकिन लेखक मैं सबसे पहले बना था। सबसे पहले मैं लिखने लगा था, और मैंने काफी जगह ट्राई किया, तो किसी ने मेरे भजन गाए नहीं। ये भी बता देता हूं मैं कि इस लाइन में और क्या क्या बीता मेरे साथ। मैं काफी कलाकारों के पास गया मेरे भजन लेके, तो उन्होंने मेरे भजन गाने से मना कर दिया। वो बोले गा देंगे लेकिन पैसे लगेंगे भाई। तो मैं ऐसे दौर से गुजरा हूँ जी। और मेरा एक छोटा है एडवाइस है, और एडवाइस क्या, मैं अपने आप में एक धारणा कर रखी मन में कि जो भी नया कोई कलाकार, कोई साथी, कोई मित्र अगर मिलता है इस लाइन में, तो जो मेरे साथ हुआ है मैं उसके साथ कभी नहीं होने दूंगा, अगर वो मेरे संपर्क में आते जी। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात कर रहे हैं सर आप। तो सर यहाँ पे अगला सवाल मेरा है कि जिस तरह से आप बता रहे हैं लेखक पहले आप बने, उसके बाद आप गायक की उसमें आए, तो एक सवाल है यहाँ पर, जिस तरह से हम देख रहे हैं, जो शुरू में ही आपने हमें बता दिया कि ज्योतिराम जगत से आप जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर किस तरह से आप बताएंगे कि ज्योतिराम जगत से आप कब और कैसे जुड़े सर? सर मैं मानता हूं कि 2012 में मेरा गायन क्षेत्र शुरू हुआ, और उसमें जैसे 2-3 साल मेरे गुरु जी के सानिध्य में भी रहा, उनके साथ रहा हूं। तो 12 और 3 15 2015-16 के बाद मैं जैसे प्रोग्राम करने लगा जी, बालाजी के, श्याम जी के, और सेना वाली माता के, शिव शंकर भगवान के, मतलब सभी देव देवताओं को मैंने जागरण की। मेरे को बड़ा अच्छा लगा। लेकिन जब सन 2018 सितंबर 2018 जी, वो दिन, वो तारीख में कभी नहीं भूलूंगा कि उस दिन नवमी का दिन था, जिसे हम चांदनी नवमी बोलते हैं। बाबा ज्योतिराम जी का वार था, तिथि दिन था।
और यहाँ भी मिलना मेरा बड़ा अजीब था। एक जोतराम जगत के ही बड़े हसमुख मिजाज के, बड़े अच्छे व्यक्तित्व के धनी हमारे श्री कुलदीप सांगवान जी, फौजी साहब जिसे हम बोलते हैं, जिनमें भगत का टैग भी लगा हुआ, भगत भी हैं वो। उनसे एक बार मेरी फेसबुक पे ऐसी बात होगी तो वो बोले कि आप एक बार जोतराम जगत में आके देखो जी, भरीन आओ आप एक बार। तो तुषार जी, जब मैं भरीन गया पहली बार 15 सितंबर 2018 को मैं गया था, तो वहां पर जागरण चल रहा बड़ा अच्छा और बड़ा ही आनंद आया जब मैंने दर्शन किए देव जोतराम जी के। देखो सभी देवता हैं, नाम अलग अलग है लेकिन शक्ति एक ही है। लेकिन जिस दिन मैंने देव जोतराम जी को देखा, मैं अपनी हकीकत में बताता हूँ, जो शुद्ध बुद्ध सब कुछ खो बैठा, सिर्फ उनके ही मन में, उनकी मूर्त ही मेरे मन में समा गई, कुछ नहीं। और तब क्या हुआ कि लास्ट में जब जागरण चल रहा था तो वहां एक हमारे देव जोतराम जी की कमेटी के प्रधान जी हैं, तो उनसे कुलदीप जी ने रिक्वेस्ट की कि ये जयवीर पुनिया है जी और ये भी गाते हैं, आप इनका नंबर लगाए। तो प्रधान जी ने मेरा लास्ट में एक नंबर दिया था, एक भजन का लास्ट में, आरती से पहले, ठीक पहले मैंने भजन गाया था कि मेहंदी बन के रच गया हो। एक भजन है देव जोतराम जी का, वो भजन गाया जी। तो वहां से मेरी शुरुआत थी। फिर उसके बाद अक्टूबर और नवंबर 3 महीने में लगातार उस देव के उस प्रांगण में, उस मंदिर में मेरे को जागरण करने का मौका मिला। तो जी मैं देव जोतराम जी में 15 सितंबर 2018 से अपना आगमन मानता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर। आप किस तरह से आप बता रहे हैं, तमाम चीजों का आपने जिक्र कर दिया है। तो यहाँ पर अंतिम सवाल के साथ हम खत्म करना चाहेंगे सर कि जोतराम जगत के जितने भी भक्त और सेवक श्रोतागण हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? सर जी जैसे हर चीज का टाइम पीरियड होता है, लेकिन जब देव जोतराम जी कोई चर्चा करता है और वो पीरियड छोटा हो जाए तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल। लेकिन आप भी एक समय सीमा में बंधे हुए हैं। तो देव जोतराम जी में मेरे को 2 चीज विशेष मिली, मैं बताता हूँ अपनी तरफ से, थोड़ा आपसे इजाजत लेके। कि एक तो ऐसे देव मिले, और मैं जितने भी अपने इस चैनल के माध्यम से जो देख रहे हैं, इंटरव्यू जो सुन रहे हैं, मैं उनसे भी कहता हूँ कि एक बार आजमा के देखो देव जोतराम जी। मैंने पहले बताया सब देव एक हैं, लेकिन ये देव बड़े निराले हैं। सबसे जैसे 4G 5G स्पीड का इंटरनेट होता है, उसका रिजल्ट होता है, एक 2G का होता है, तो ये 5G है मेरे देव जी। दूसरा जी, एक देव का प्यार मिला, एक बहुत ही अच्छे कलाकार मित्र, मेरे बड़े भाई मानता हूँ उनको। वैसे तो इसे जोतराम जगत में जितने भी कलाकार सभी मेरे से सीनियर हैं और सभी बहुत ही अच्छा गाते हैं और मेरे सभी बहुत ही अच्छे अजीज हैं मेरे। लेकिन एक विशेष है जो कहते हैं ना कि हमारे सगे भाई से बढ़ के है मेरे लिए, वो है जोतराम जगत के गाय क्षेत्र के सरताज भाई श्री महेंद्र भट्टी जी, जो मेरे बड़े अजीज हैं। इस देव जोतराम जी से मैंने 15 सितंबर 2018 के बाद 2 चीज मिली हैं, एक मेरे देव जोतराम जी और एक मेरे भाई श्री महेंद्र भट्टी जी। और संदेश मेरा ये है कि बाबा, देव, दादा, भगवान सब एक ही हैं, कि जहाँ प्रेम है वही मेरे बाबा हैं, और जहाँ बाबा है वो ही प्रेम है, और कुछ नहीं है जी। मैं ज्यादा ना कुछ जानता हूँ ना मैं भगत हूँ लेकिन मैं इतना ही मानता हूँ कि प्रेम के अंदर मेरे देव जो हमारी आत्मा में आया है, जो हमने आभास किया है कि जहाँ प्रेम है वहीं मेरे देव जोतराम है। अगर प्रेम नहीं है, चाहे कितने जब तक करते रहो, मेरे देव नहीं होंगे शायद। जी बिल्कुल। और एक छोटा बता दो जी, अभी एक देव जोतराम जी के नाम से नया म्यूजिक चैनल बनाया है, देव जोतराम, इंग्लिश में टाइप करते देव जोतराम जी, जिसपे अभी कल एक भजन आया है कि मेरे दादा ने आज महाराणा से कोई कई हुए महाराज वाणा है, हमारे श्री बहुता सिद्ध महाराज के चरणों में समर्पित है। और एक एक करके अभी भजन आ रहे हैं जी। और मैं कहूँगा अंत में कि इस चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो जी, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, ताकि देव जोतराम जी बहुता सिद्ध निरंजन नाथ महाराज के नए नए भजन, गोरखनाथ जी के भजन सभी को सुनने को मिले।
जी बिल्कुल। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से आज हमने जयवीर पुनिया जी से तमाम बातों का जिक्र सुना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को जल्दी से शेयर कीजिए ताकि ये सूचना ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले और लोगों को पता चले कि आखिर म्यूजिक के पीछे क्या संघर्ष करना पड़ता है लोगों को। और सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, इतना कीमती वक्त आपने हमें दिया। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और जय तो तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए LBTI News 9 में। धन्यवाद।